इनवॉइस कटे एक हफ्ते में, 5,000 उसकी एवरेज थी, तो 5 लाख की मेरी सेल होगी। दैट्स इट। या तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं सबसे पहले अपने सेल्स एम्प्लॉइज से कि वो ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस काटें, मतलब ऐसा कुछ करें कि ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस कटें। तो वो ट्रू कैसे होगा? वो तभी होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जब कस्टमर्स अटेंड करेंगे। मोस्टली फैब्रिक के, आई थिंक कुणाल गोयल जी विल सेकंड इट मी, क्योंकि वो भी नेहरू प्लेस बेस्ड है। तो अगर मालिक सामने नहीं है तो सेल्स के एम्प्लॉइज कस्टमर को देख के दूर भागते हैं। एम आई राइट कुणाल गोयल जी? अच्छा, आई थिंक इज नॉट देयर। सो मोस्टली ये देखा गया है कि अगर मालिक नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं है, तो कस्टमर जब आता है तो सेल्स एम्प्लॉइज छुप जाते हैं, क्योंकि डीप साइकोलॉजी ये चल रही है, यार क्यों मेहनत करें, सैलरी तो मिल जाएगी। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो खुद कस्टमर्स के पीछे भागे। तो हमें एक टारगेट देना होगा उनको। पहला टारगेट, वो टारगेट होगा कि आपको, मैं आइडियली हफ्ते को टाइम फ्रेम मानता हूं, महीने को नहीं, कि आपको एक हफ्ते में इतने इनवॉइसेस काटने हैं। ये आपका टारगेट है, टारगेट नंबर 1। अगर हम उनको ये टारगेट देंगे, मान लीजिए वो नंबर आता है 100 फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अटेंड करेंगे। जो अभी उनको देख के दूर भाग रहे हैं, वो फिर अब उनके पीछे भागेंगे, क्योंकि हाँ मेरे को मेरा टारगेट अचीव करना है। मेरे को टारगेट मिला है, पहला टारगेट मिला है कि मुझे 100 इनवॉइस काटने हैं। तो 100 इनवॉइस कैसे कटेंगे भाई? मैं ज्यादा से ज्यादा जब कस्टमर अटेंड करूंगा। तो हमारी जो पहली एक रिक्वायरमेंट थी कि हर कस्टमर ढंग से अटेंड हो, कस्टमर को देख के एम्प्लॉय छुप ना जाए, बल्कि उसको पीछे जाए और अटेंड करे। तो ये टारगेट हमारा इस चीज को सुनिश्चित करता है। ट्रू। हमें सेल का टारगेट नहीं देना कि तू 5 लाख की सेल ला के दे दे 10, नहीं। हमें टारगेट देना है पहला कि इतने इनवॉइसेस चाहिए हफ्ते में मुझे। हाँ इसका हम बेनिफिट आप समझ रहे हैं कि हम वो कस्टमर के पीछे भागेंगे, अब राइट। दूर नहीं भागेंगे। ठीक। अब सेकंड टारगेट हमें क्या देना है? सेकंड टारगेट हमें ये देना है, देखिए हम क्या चाहते हैं कि हर कस्टमर अटेंड हो और हर कस्टमर को हमारा एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बेचे। एम आई राइट? ट्रू। यही चाहते हैं हम कि भाई हमारी कोई शॉप में आ रहा है या हमारी फैक्ट्री में, शोरूम में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज उसको फैब्रिक बेचें, अप सेलिंग करें, क्रॉस सेलिंग करें। विस्कोस लेने आ रहा है तो ये भी दिखाएं जी, कॉटन भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है, ज्यादा महंगा वाला फैब्रिक भी दिखाएं, हर चीज उसको दिखाएं, ताकि इनवॉइस का जो जो 5,000 का इनवॉइस बनना है वो 10,000 का बन सके, 15,000 का बन सके। तो दूसरा टारगेट हमें और उनको ये देना है कि भैया 100 इनवॉइसेस पहला टारगेट है, और हर इनवॉइस की जो एवरेज, लास्ट में मैं एवरेज निकालूंगा, वो एवरेज एक आप निकालेंगे कि भाई 5,000 की मेरे को एवरेज चाहिए हर इनवॉइसेस। कोई 2,000 का हो सकता है, कोई 10,000 का हो सकता है, एवरेज मुझे 5,000 चाहिए। तो अगर मुझे टारगेट देना था 5 लाख की सेल का, तो मैं 5 लाख की सेल का टारगेट नहीं दूंगा। मैं उसे कहूंगा 100 इनवॉइसेस काटो हफ्ते में, और मुझे 5,000 की एवरेज हर इनवॉइस की होनी चाहिए। तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख हो जाएगा अपने आप। अब आप इसका एक चीज का फायदा, इसका फायदा देखिए। कई बार क्या होता है कि अगर हमने 5 लाख का सिर्फ टारगेट दे दिया और एक कस्टमर आया, वो आते ही उसने बड़ा बिल कट गया उसका, 2 लाख 4 लाख सपोज, तो टारगेट तो 2 दिन में ही पूरा हो गया। अब वो आराम से बैठ जाएंगे कि भैया हमारा जी। तो टारगेट पूरा हो गया, अब दूसरे अटेंड करने की जरूरत ही क्या है? सर ने 5 लाख का टारगेट दिया था, 5 लाख का टारगेट पूरा हो गया। तो ये 2 पॉइंट ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कस्टमर अटेंड हो और हर कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बेचा जाए। ट्रू। हाँ ट्रू। इज दिस क्लियर? या अक्सर हम लोग गलती ये करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे फैब्रिक की हो, चाहे कोई भी हो, हम उनको टारगेट दे देते हैं सेल्स का कि भैया 5 लाख की सेल करनी है। तो कई बार क्या होता है कि बड़ा बिल कट जाता है, तो और वो साइड में बैठ जाते हैं। फिर कस्टमर से कंप्लेन आती है कि भैया आपके एम्प्लॉइज तो हमें अटेंड नहीं करते। ट्रू। सो दिस इज द, मेरा जो बोलना था, सो दिस इज द रिजल्ट कि मैंने यहाँ 10,000 की इनवॉइस एवरेज ले ली। तो 100 इनवॉइसेस, अगर 10 लाख का मेरे को टारगेट देना है, तो 100 इनवॉइसेस इंटू 10,000, वो 10 लाख की बन जाएगी। मैं ऐसे टारगेट दूंगा अपनी टीम को।
हर टीम आपकी अब अलग हो सकती है, कोई फॉर एग्जांपल 3-4 टीम्स हो सकती हैं, तो वो आपको अगर डेटा उनके साथ पहले आपका आ रहा है कि यार मेरी हफ्ते में इनकी ये इतनी सेल हो जाती है, तो मैं उसको 2-2 4-4% बढ़ा बढ़ा के उनको एक टारगेट दे सकता हूं। इसमें अगर दोनों टारगेट, अब इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए दोनों टारगेट पूरे हो जाते हैं, मतलब 100 इनवॉइसेस भी हो गए और एवरेज वैल्यू भी 10,000 आ गई, तो आप उनको इंसेंटिव दे सकते हैं पूरा। मान लीजिए एक एक टारगेट इसमें पूरा होता है कि इनवॉइसेस 90 रह गए, लेकिन एवरेज इनवॉइस आ रही थी 10,500 या 11,000, तो आप उनको पार्शल दे सकते हैं। ये थोड़ा सा आप अपने एंड पे देख सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरी चीज इसमें हम ये कर सकते हैं, वो मैंने इस अभी प्रेजेंटेशन में नहीं डाली, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कई बार एम्प्लॉइज हैं, हर कोई अपना दिमाग लगाता है ज्यादा कि अच्छा यार ये 2 टारगेट करने हैं तो कपड़ा थोड़ा सस्ता बेच दो, हाँ है ना, ये भी ऐसा हो सकता है। तो हाँ हम हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम एक और इसमें मेट्रिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भैया पर मीटर ये आप मेंटेन करके रखेंगे। कई लोग होते हैं, कई जगह कई बिजनेसेस होते हैं कि उसमें जो रेट है वो लड़कों के हाथ में होता नहीं है, एक्चुअली वो बिलिंग पे कंट्रोल्ड है। तो कई जगह वो लड़के उसके साथ वो नहीं छेड़खानी कर सकते, लेकिन बहुत सारी जगह वो कर सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम पर मीटर उस सेक्शन का हम रेट फिक्स कर सकते हैं कि भाई इससे नीचे रेट नहीं जाएगा। ट्रू। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, ताकि हाँ हम हर जी। जगह से सेफ हो जाए। सो आप मुझे बताएं, आप लोगों में से कोई ये ऐसा करता है, इंसेंटिव देता है कोई अपने एम्प्लॉइज को? ऐसा कोई नो सर, मैं सिस्टम तो है नहीं, किसी अभी का भी? तक तो नहीं दिया। आई हैव ओके, नॉट स्टार्टेड बिकॉज या ओके, आई जस्ट आस्क चिराग जी, सानिल शाह जी, फैब्रिक नर्ड, आप लोगों में से कोई ऐसा सिचुएशन बनी है कि जहां इंसेंटिव देने के आपको मौका लगा हो? हेलो चिराग जेठवा जी। ओके, अशोक जी, व्हाट्स योर ओपिनियन? आई नो कि आपका थोड़ा सा ये टॉपिक नहीं रहेगा, बट व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? ये तो कोई सेल टारगेट देने का नहीं होता है बिकॉज बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट बट ओनली थिंग इज we are a little far from retailing so I don't have much idea to give but on the face what you're saying it looks to be the most appropriate thing to be doing. Yeah. So actually, this I've been running this system for the last I believe 4 to 5 years actually in Charu Creation में, and this works like anything. मतलब होलसेल में भी। आप देखिए फिर मैं सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉय और वो डील कर रहे हैं कस्टमर को, चाहे उनकी फैक्ट्री में जाके या उनके स्पेस पे जाके कर रहे हैं, या कस्टमर चल के आ रहा है, इनवॉइस कट रहा होगा और प्रोडक्ट बिक रहा होगा, प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे फैब्रिक है। एक तो फर्क इट होता है जस्ट ना आपके में, क्या फर्क होता है कि जो रिटेल में है कैश कस्टमर है सो आप पुश करोगे टू क्रिएट अ सेल while in wholesale we cannot push for the business because कल वो ऐसी जगह में फंसाएगा माल, पैसे नहीं आएंगे, सेल तो हो जाएगी, उसको कमीशन भी चल जाएगी और नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना अरोड़ा जी, दैट हैज टू बी, वो देखिए वो आप लोगों के वहां तो फिर आपको एक चेक रखना पड़ेगा ना, वही मैंने आपको कहा था। वो चेक्स के अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी है, एक इंफॉर्मेशन तो दी जा सकती है कि सर ये फैब्रिक भी हमारे पास आया है, बिल्कुल सेलू ना बन के, बहुत ज्यादा पुश ना करके, लेकिन एटलीस्ट आप ये तो, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय अपने आप से कोशिश तो करे। दैट इज द होल पॉइंट। हाँ ये बात क्योंकि हाँ, चाहे फिर वो होलसेल हो, चाहे रिटेल हो, B2B हो, B2C हो, वो अलग बात है, क्योंकि जहां उसको अपना सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखने लग जाएगा ना कि बाई चांस अगर सेल हो जाती है इन द गिवन कंडीशंस जो मेरे बॉस ने डिसाइड कर रखी है, भाई एडवांस नहीं देना, जो उस पैरामीटर के अंदर अंदर, तो एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि वो खुद से पुश हो जाएगा, रादर देन हम उसके पीछे भाग रहे हैं कि यार ये दिखा वो दिखा। ये तो सेल करने की तो बहुत दूर की बात है, फैब्रिक के बिजनेस में तो मैं ये देखता हूँ कस्टमर को ही पास ही नहीं जाते, उससे ही दूर भाग जाते हैं।
वो क्योंकि उनको है कि सीधा सीधा सिंपल सैलरी लो. So this is the way, this technique actually can be applied in any industry for that matter. Yeah. हाँ, बट जैसे थोड़ा होलसेल का जैसे इन्होंने बताया वैसा हो जाता है. हाँ, आप मुझे जरा सिचुएशन बताएं कि क्या होगा होलसेल में. होलसेल में थोड़ा क्रेडिट पीरियड मांगते हैं लोग अगर ओल्ड क्लाइंट है तो भी, और अभी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द होलसेल. जब रिटेल काउंटर होता है तब यस दैट इज वेरी इजी, क्योंकि इतने बड़े ये वाला सिचुएशन ही लेते ना जहां मैम अभी भी जैसे मान लीजिए इंसेंटिव नहीं आ रहा और वो आपसे मांग रहे हैं, क्रेडिट मांग रहे हैं, तो वो किसका डिसीजन है, क्रेडिट देना है या नहीं देना? वो हमारा ही है, बट नाउ डेज आफ्टर कोरोना वी हैव स्टॉप्ड गिविंग एनी क्रेडिट टू एनीवन. हाँ, तो फिर आपका होलसेल का टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है कि नो क्रेडिट. इस दायरे में रह के सेल करनी है, नो क्रेडिट, बट इस दायरे के अंदर रह के सेल करनी है. अब इस नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. पता क्या होता है इन होलसेल, there are multiple factors which work at the same time. आज मैंने एक आदमी है, इसके पास कितना लगा हुआ है, अगर गैप है तो मैं उसको और लगा सकता हूँ. अभी कभी कभी मेरे पास अंदर माल अटक गया और फंस गया और निकल भी नहीं रहा है, तो इसके पास अगर चलो अगर मैंने टारगेट लिमिट बनाई थी लेटर से 1 लाख, बोलूंगा 1,20,000 दे यार, ये पुराना माल नहीं तो पता चलेगा पॉलिएस्टर का माल है, अंदर में 4 आने का रह जाएगा. ठीक है, उधर रिस्क ले लो, इधर में छोड़ दो. इसमें फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है. इट इज नॉट रिटेल में you can have a straight line, do this achieve this. But when you come to wholesale, there are multiple factors working at the same time. And you have to you cannot, the same customer, maybe you have kept a limit for 2 lakhs, but then you may suddenly give him 220. And once if you do it 220, your salesperson say, if you have done it, so next time I also give it to 220, and next time that could end up being risky. I understand, sir. अब मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चलता हूँ. अच्छा, और फिर इसमें क्या होता है, in the wholesale business, my observation has been, it's very human tendency. आपके पास कोई चल के आता है, you are in the commanding position. आप चल के किसी के पास जाते हो, he is in the commanding position. तो अगर मैं रिटेलर, मैं उधर गया भाई फैक्ट्री में, अरे माल ले ले, और मैं उसको बोलो इसका पैसा पहले दे दे, वो बोलेगा तेरे को आने को किसने बोला था यहाँ आना. You understand? I understand. So sir, I'll just pick up from your point. जैसे आपने कहा ना कि रिटेल में भी शुरू में हमने वी वर ऑन अ मतलब एक स्टैटिक लाइन, लेकिन देन वी रियलाइज्ड कि नहीं, बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा इवन इन रिटेल में. आपको बताऊं क्यों. और ये तभी मैं वीकली पे ले आया, क्योंकि हर मंडे, इवन एक्चुअली ऑन सैटरडे वी एसेस, क्योंकि कई बार रिटेल में भी हमारे पास बड़े ऑर्डर्स आ रखे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, तो हम हफ्ते का आगे एक प्रोजेक्शन लेते हैं कि मेरी इस बार क्लोजिंग क्या हो रही है, और उसी हिसाब से टारगेट भी इवॉल्व होता है. तो ये ऐसा नहीं कि टारगेट बना दिया और भूल गए, नहीं, इसमें थोड़ा सा हमारे को लगना पड़ेगा, फ्लूइडिटी रखनी पड़ेगी. अभी मतलब मेरा इस सेशन का बस ये एक था कि आप इसमें से कुछ भी पॉइंट अगर आप कर सकते हैं तो आपको हेल्पफुल करेगा. मैं सिर्फ इसमें एक साइकोलॉजिकली बात कर रहा था कि जहां एम्प्लॉय को ये दिखेगा कि मेरा भी कुछ बन सकता है, उसको एक कैरेट दिखेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है. देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, पर्सनली आई हैव सीन दैट, दोनों केसेस में, B2C में भी, B2B में भी, D2C में भी. हाँ, उसमें यह है कि हमें इंटेलिजेंटली बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, टारगेट इवॉल्व होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो बस वो रह गया, नहीं, आपको हर मंडे या हर सैटरडे बैठ के देखना पड़ेगा कि मेरे अगले हफ्ते की क्या सेल, मेरी क्लोजिंग होनी है. सो यू कैन ट्राई, छोटे डिपार्टमेंट में कहीं आप ट्राई, छोटे से डिपार्टमेंट पे आप ट्राई करके दे सकते हैं, रिटेल से ट्राई करके दे सकते हैं, जो भी सबसे कंट्रोल्ड एरिया है वहां पे वो बेसिकली वी कैन ट्राई. And I'm very sure you'll get the results because this directly plays on the psychology. और हम लोग तो we don't, I don't know, for some reasons, जो हम अब हो सकता है, I'm not saying I'm the benchmark for the entire industry as such, but जो मेरा observation रहा है कि you push too much for because आज की तारीख में there is very straightforward story.
जो टॉप पार्टी है वो एंड पॉइंट से खरीदना जानती है, जो चोर पार्टी है वो आपसे उधार लेना चाहती है, ठीक है। उसको आप नहीं देना चाहते, जिसको देना चाहते वो आपसे लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसको एंड पॉइंट का प्राइस चाहिए। तो इट्स अ वेरी विशियस काइंड ऑफ डूइंग द होलसेल बिजनेसेस। दैट इज व्हाई जो अभी जो बिजनेसेस ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग B2C, मतलब कि any manufacturer is trying to route to the end consumer directly. तो बीच का that story is getting eliminated gradually. ठीक है। अच्छा, मैं अपने ही फ्लो में topics हैं मेरे पास, and I keep preparing those topics for Saturday. If you have any other suggestions कि अगले Saturday you want me to cover that topic, you can always share that topic, and then I will see teach is it us possible how to shoot and create shooting. how to you're not audible. How to shooting. अच्छा, Picture the shooting. photography thing, the Photography aspect. Yes. Okay. Give us a proper lesson onto that. Okay. जयश्री जी मैम, आपका कोई सजेशन? या मतलब अभी आई वाज बिकॉज ऑफ यू ओनली आई हैव स्टार्टेड एंड नोइंग। तो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने मुझे जो वीडियो भेजा टू चेंज द नेम, उसके पहले ही फिर मैंने गूगल किया था एंड अकॉर्डिंगली मैंने चेंज किया। एंड आई वांट टू लर्न रील्स वगैरह जो डालना, अगर स्टोरी डालना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू पुट स्टोरी एंड रील इन द अपने बिजनेस अकाउंट में? इज इट इम्पोर्टेंट? Yes, ma'am. Is it? नहीं, that's the thing actually. So वो रील बनाना एंड वो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब क्लासी थोड़ा करना। हाँ, नहीं, मैं वो आपकी बात भी समझ सकता हूँ। देखिए, दो चीजें हैं मैम। एक बार देखिए, और मैं इस बात को मान सकता हूँ, मैं मानता हूँ मैम, मतलब मैं आपकी जगह खड़े होके, और मेरे लिए भी दो चीजें अलग अलग हैं कि मेरे लिए आसान और मुश्किल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है वो एक अलग टॉपिक है। तो हमें ना दोनों को असेस करना पड़ेगा कि मेरी क्षमता क्या है, लेकिन आज की रियलिटी क्या है। भाई, आज की रियलिटी, अगर यूपीआई और मैं चेक लेके खड़ा हो जाऊंगा तो दैट इज नॉट द वे थिंग्स वर्क, आप समझ रहे मेरे को? तो हमारे को दोनों फैक्ट को देखना पड़ेगा, और फिर किसी तरह हमें कोशिश करनी पड़ेगी यार इन दोनों का कैसे संगम हो सकता है। मेरे में एबिलिटी नहीं है, मतलब एवरीडे स्टोरी डालना फॉर द ऑफिस, आई मीन ऑफिशियल, इसमें इज दैट इंपॉर्टेंट? दैट इज उस पे फिर मैं एक बार देखता हूँ कि क्या उस पे सेशन बन सकता है, कैसे कंटेंट पे क्या हो सकता है। दैट इज अ वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आज के टाइम पे दैट इज अ मस्ट, दैट्स अ मस्ट। Okay, Kunal ji, do you have any other suggestions? ये story का thing you did it last time ना? Story thing you did last time ना? No, last time हमने ये करा था ना कि Instagram पे यूजर नेम जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यूजर नेम कैसा होना चाहिए Instagram पे, हमने ये वाला टॉपिक करा था। Okay. लास्ट टाइम, Because last time I had missed it out. स्टोरी, अच्छा, वो वेब लिंक, हाँ, लास्ट टाइम हमने ये करा था कि वो लिंक्स कहाँ पर क्लिकेबल होते हैं Instagram पे। अगर वो स्टोरी का है तो मेरे को नहीं लगता, because if whatever I've attended your sessions, I don't know about the story thing. Would you have a video record of that? I could. नहीं, वो स्टोरी नहीं किया था लास्ट टाइम। मैंने पीडीएफ भेजा है ग्रुप में कि जो वेबसाइट के लिंक्स हैं, कोई भी लिंक्स हैं, वो इंस्टाग्राम में कहाँ क्लिकेबल होते हैं और कहाँ क्लिकेबल नहीं होते, और अक्सर लोग, ये वाला टॉपिक था, और उसका वो पीडीएफ है अरोड़ा जी, ठीक है, वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, कुणाल जी, डू यू हैव एनी अदर सजेशन कि Sir, I missed most of the session today again because of the battery only, because I was traveling in the car. No, मैं आगे के लिए मैं पूछ रहा हूँ, for the coming Saturdays, you have any suggestion you want me to cover those? Otherwise, I have my topics ready, but still I want to एक सर्वे में लेना चाहता हूँ। Sir, I'll surely think of something and I'll text you or message. Please, yeah, sure. Yes, sir. Thank you, sir. चिराग जेठवा जी, अगर आप बता सकें कुछ। अच्छा, I don't think so. ठीक है, anybody else wants to share something, or should we call it? All good. Okay. Okay. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night. Jayashri ji.